जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आप सभी के बीच में मैं नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं। टेक्निकल एंट्री स्कीम TS50 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी मेरे डिफेंस एस्पिरेंट, जो भी मेरे बच्चे जिनका सपना है कि सेना में जाना है, जिनका सपना है कि सेना में इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा। ठीक है, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम आ चुकी है, जिसे हम टेक्निकल एंट्री स्कीम कहते हैं, TS एंट्री बोलते हैं इन शॉर्ट में। आर्मी की TS एंट्री आ चुकी है। 50th कोर्स, 50वां कोर्स के लिए आ गया है। ध्यान रखिएगा, TS एंट्री 50th कोर्स के लिए आप जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका फॉर्म बेटा भर सकते हैं। बेटा सभी लोग तैयार हो जाए बेटा फॉर्म भरने के लिए। इंडियन आर्मी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, और मैं बता दूं दो तरीके का कमीशन होता है सेना में। एक तो परमानेंट कमीशन होता है और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन कुछ समय के लिए होता है, 10 to 14 ईयर्स का जॉब टेन्योर वहां पर होता है, जो कि परमानेंट कमीशन के तौर पर होता है। ठीक है, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम कहते हैं। और ये कोर्स जो है कब से शुरू हो रहा है? जनवरी 2024। जो TS50 कोर्स है उसमें ट्रेनिंग के लिए आप सभी लोग जनवरी 2024 में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, OTA ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी में आप रिपोर्ट करेंगे 2024 में बेटा, जनवरी में। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं बेटा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिनको नहीं पता था, जिनको नहीं इंफॉर्मेशन थी कि TS एंट्री आई कि नहीं आई, तो ऐसे सभी भी डिफेंस एस्पिरेंट जा करके फॉर्म भर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म की, दैट इज 30 जून, 30 तारीख। ये देखिए लिखा हुआ है 30 तारीख, यानी जून 30 इज द लास्ट डेट टू फिल योर फॉर्म, टू फिल योर ड्रीम्स। अगर आप अपने सपने को भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। 30 जून इज द लास्ट डेट। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा अनमैरिड कैंडिडेट ही जो है एलिजिबल है। जिन्होंने शादी कर ली है बेटा वो कतई एलिजिबल नहीं है, तो वो सपना देखना छोड़ दें ऐसा। इसलिए जिन्होंने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले रखा है, वो जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या है, एज जो लिमिट है वो 16.5 से 19.5 साल है। एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम में सबसे बेसिक डिफरेंस बेटा यही होता है कि जो एनडीए होता है वो 11th के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए वहां पर 15.5 से 18.5 एज लिमिट होती है। लेकिन टेक्निकल एंट्री स्कीम में आफ्टर इंटरमीडिएट होता है, इसलिए वहां पर जो एज लिमिट होती है दैट इज 16.5 से 19.5 तक होती है। देखिए पूरी तरीके से मेंशन है ये लाइन। ठीक है, डेट एज ब्रैकेट भी है। अगर किसी की एज 2 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में है तो वही बच्चा फॉर्म भर सकता है। ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10+2 पास होना जरूरी है विद मिनिमम 60% मार्क इन PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में। अगर आपके 60% मार्क्स है मुन्ना, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, रुकिए, खाली इंटरमीडिएट के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ बेटा क्या होना चाहिए, ये जेई के मार्क्स। ठीक है ना, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेई मेंस 2023, यानी जो 2023 में जेई मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें बच्चे का अपेयर होना इंपॉर्टेंट है, उसमें उसने अपेयरिंग किया हो, पेपर दिया हो। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसी के आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज है कि पीसीएम में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, एंड सेकेंड वन इज आपके आईटी जेई में मेंस में आप क्या हो, अपेयर हो चुके हो और आपकी उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच में हो, देन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जिनकी एज, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटी जेई मेंस में अपेयर हो चुके हैं, वो सभी हरी अप फिल द फॉर्म बेटा। ठीक है, 90 सीटों के लिए फाइट होती है। मेडिकल स्टेट एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स एज पर रिक्वायरमेंट यहां मेंशन होता है बेटा। वैकेंसी जैसा कि मैंने बताया कुल 90 वैकेंसी है, 90 वैकेंसी ओपन हुई है टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए। तो पूरी तैयारी जो है आप जोर शोर से कर लीजिए। टाइप्स ऑफ कमीशन मैंने बताया कि कैसा है, परमानेंट कमीशन है और 4 साल का कोर्स है ये। कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड एज अ परमानेंट कमीशन इन आर्मी एज द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, यानी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या होने वाला है, आप सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाले हैं बेटा। ये आपको मतलब नहीं सीनियरिटी, ठीक है, ट्रेनिंग
टोटल जो ट्रेनिंग डिटेल है वो 5 साल की है, उसको हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ट्रेनिंग को लेकर के बच्चों के दिमाग में कि कैसे ट्रेनिंग होगी, कहां पर होगा, 4 से 5 साल का जो समय लगना है वो कैसे लगना है, ठीक है ना। आप अफसर तो 4 साल में बन जाते हो, लेकिन पूरा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है दैट इज टोटली 5 ईयर्स का पूरा मॉड्यूल है, जिसमें क्या होता है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है बेटा 1 साल के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में। ध्यान रखिएगा, ओटीए गया, ओटीए गया में आप रिपोर्ट करेंगे जनवरी 2024 में, और वहां से बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है ना, बीएमटी होगा, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग को आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो टेक्निकल ट्रेनिंग है भैया, क्योंकि एंट्री क्या है, टेक्निकल एंट्री है, तो टेक्निकल डिग्री होना जरूरी है। तो उसमें फेज 1 के लिए यानी प्री कमीशनिंग जो ट्रेनिंग है वो 3 साल के लिए होती है। कहां पर होती है, सीएमई पुणे में होती है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एमसीटीई मऊ में होता है, मऊ, और एमसीईएमई सिकंदराबाद में होता है। इसके बाद फेज 2 की जो ट्रेनिंग है जिसे हम पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग कहते हैं, आप कमीशन हो चुके होते हैं 4 साल में। इसके बाद जो लास्ट का जो 1 ईयर है बेटा, ये 1 साल की जो ट्रेनिंग है इट इज कंडक्टेड एट सीएमई कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। देन आपको जो पोस्टिंग तो आपकी हो ही जाती है और फिर आपको डिग्री मिलती है वहां से एज एन इंजीनियर की, या डिग्री से आपको नवाजा जाता है और आप आगे जो है भारतीय सेना में एज एन इंजीनियर काम करते हैं। तो सभी लोग बेटा टीएस एंट्री का फॉर्म भर दें, जितने बच्चे जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, क्योंकि एक खास बात है टेक्निकल एंट्री स्कीम की, इसमें कोई रिटर्न नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं है किसी प्रकार की एनडीए की तरह, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम की तरह। यहाँ पर बेटा आपको डायरेक्ट से फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपके ऑर्डर ऑफ मेरिट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट आ जाएगी जिसे आप कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको एसएसबी सेंटर्स अलॉट हो जाते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर कॉल कर दी जाती है। डायरेक्ट एसएसबी के लिए आप बेटा जो है आप जा सकते हैं वहां पर। और एसएसबी में जाने से पहले एसएसबी की प्रिपरेशन करना कतई ना भूले, क्योंकि एसएसबी, ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट इंटरव्यू मैं कह सकता हूं उसे, क्योंकि सारे के सारे जो स्टेप हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है। तो बेटा एसएसबी टफ नहीं है, ये जो एक मिथ लोगों ने बना रखा है कि भैया एसएसबी टफ है, तो एसएसबी टफ नहीं है। एसएसबी जस्ट एन पर्सनैलिटी टेस्ट, जस्ट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, सिर्फ एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जहां पर आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है कि आप अफसर बनने लायक हैं नहीं, बस सिंपल सरल भाषा में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारे यहाँ भी एसएसबी के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। जो एसएसबी के बैच स्टार्ट होने वाले हैं वो 5 जून से स्टार्ट होने वाला है एक बैच, एक 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, और एक हमारा 15 जून से स्टार्ट होना है। टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए 3 बैच हमारे यहाँ पर अभी अनाउंस किए जा रहे हैं, 5 जून, 10 जून, 15 जून। हर बैच में ओनली 20 स्टूडेंट मैक्सिमम एनरोल कर सकता है, मैक्सिमम 20 बच्चा हो सकता है, नॉट मोर देन दैट बेटा। तो इस डेट को याद रखना है, और एसएसबी की क्लासेस आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगी। पूरा डे 1 से डे 5 का जो पूरा प्रोसीजर है, चाहे वो स्क्रीनिंग की बात करें हम, चाहे वो साइकोलॉजी की बात करें हम, चाहे वो जीटीओ की बात करें हम, चाहे वो हम जीटीओ में आउटडोर और इंडोर दोनों तरीके की फैसिलिटीज की बात करें हम, चाहे हम इंटरव्यू की बात करें, तो पूरा जो कंप्लीट जो 5 डे का पूरा प्रोसीजर है वो पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी में कंडक्ट कराया जाता है। और कंडक्ट कराने के लिए वी हैव इंडियाज नंबर 1 एसएसबी पैनल। हमारे पास भारत का बेस्ट एसएसबी पैनल है, जहां पर आपको एसएसबी की गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है बेटा, जिसमें कर्नल पंकज मेहरा सर हैं, ठीक है, जो एक्स जीटीओ रहे हैं, मेजर जनरल एसके सिंह सर हैं जो एक्स कमांडेंट रहे हैं, इसके अलावा सर कपूरथला सिलेक्शन सेंटर में रहे, और एक एक्स साइकोलॉजिस्ट भी रहे। ग्रुप कैप्टन एलके पांडे सर, ही वाज एक्स साइकोलॉजिस्ट आल्सो, एंड ही वाज डेप्यूटी प्रेसिडेंट एट 4 एफएसबी वाराणसी, एंड कर्नल प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर, ही वाज एक्स इंटरविंग ऑफिसर। तो हमारे यहाँ पर पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी क्लेम करता है कि आपकी जो एसएसबी की जो क्लासेस हैं वो ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्स बोर्ड मेंबर्स, नॉट बाय एनी सिविलियंस, नॉट बाय एनी सच टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी एसएसबी की क्लासेस एक्स बोर्ड मेंबर्स के द्वारा ही चलाई गई फ्रॉम डे 1 टू डे 22। सामान्यतः 20, 22, 25 दिन का बैच होता है, तो पहले दिन से लेकर के 25 दिन, 20 दिन, 22 दिन, जितने भी दिन का बैच हो वो बैच सेना के अधिकारी द्वारा ही चलाया जाएगा। इसकी हम आपको एश्योरेंस देते हैं, इसकी हम गारंटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई प्रूफ कर दे कि आपके यहाँ पर सिविलियन पढ़ा रहे हैं तो हम आपका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे बेटा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे पास जीटीओ ग्राउंड फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहां पर आपको जीटीओ ग्राउंड पर हम जो है लेकर के जाते हैं, और जीटीओ ग्राउंड के पूरे जितने ऑब्स्टिकल हैं, चाहे वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो, चाहे वो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हो,
चाहे वो कमांड टास्क हो, चाहे वो हाफ ग्रुप टास्क हो, चाहे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो, जितने भी टास्क होते हैं वो सारे के सारे आउटडोर टास्क ग्राउंड पे कवर कराए जाएंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल अशोक पाठक सर एंड कर्नल पंकज मेहरा सर। तो दीज आर द लीजेंड्स, ठीक है, जो आपको बेटा एसएसबी की क्लासेस यहाँ पर देने वाले हैं। तो हरी अप, एडमिशन करें, एनरोल करें। नीचे जो नंबर दिया है उससे आप कॉल करके अपना एडमिशन फिक्स कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं और 5th ऑफ जून, 10th ऑफ जून एंड 15th ऑफ जून को आकर के अपने एसएसबी की बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन मैं फिर इस चीज को मैं दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ऑल द क्लासेस कंडक्टेड बाय एक्स बोर्ड मेंबर्स, नॉट बाय एनी सिविलियंस, नॉट बाय एनी एक्सपर्ट्स लाइक, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है और आप पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं और इंडिया बेस्ट एसएसबी पैनल से आप जुड़ सकते हैं, उनके अंडर में ट्रेनिंग कर सकते हैं, सही गाइडेंस पा सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। भारतीय सेना में एज एन इंजीनियर कमीशन हो सकते हैं। 2024 में आप भी ट्रेनिंग पे पहुंच सकते हैं ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।